सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इनसे जब तक आपका काम बन रहा है तब तक आपके साथ हैं, जिस दिन काम नहीं बना तेरी मेरी छुट्टी। तू कहीं हम कहीं, चाहे माँ हो बाप हो भाई बहन कोई भी हो, नहीं देंगे साथ। केवल भगवान आपके साथ देगा अंतिम तक, जो कभी आपसे दूर हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। इसलिए आश्रय यदि किसी का ग्रहण करना है जीवन में तो केवल भगवान के चरणों का आश्रय करो, गुरुदेव के चरणों का आश्रय करो। समस्या में गुरुदेव आपको समाधान बताएंगे, गुरु कृपा से आपको उस परम तत्व की प्राप्ति होगी। बिना गुरु के कुछ नहीं मिलने वाला। गोविंद के चरण तक पहुंचाने वाले भी गुरुदेव होते हैं, दूसरा कोई नहीं। जिन चरणों से वो जुड़े हैं उन चरणों तक वही पहुंचाएंगे, दूसरा कोई नहीं पहुंचा सकता। द्रौपदी को लग गया ये साथ नहीं देने वाले, लाज लुटेगी, और भगवान को पुकारा, किसी ने लाज नहीं बचाई, कोई बोला तक नहीं, लेकिन भगवान ने आकर के द्रौपदी की लाज बचा ली। क्यों? क्योंकि द्रौपदी अंतिम समय में सही लेकिन भगवान के शरण को स्वीकार कर लिया कि केवल आपकी शरण में हो, दूसरा कोई नहीं बचाएगा। इसलिए आधार चाहिए तो केवल भगवान के चरण का, दूसरा कोई आधार नहीं है। चरण के बल पर ही जीव निर्भीक हो जाता है, किसी से भय नहीं खाता। काल को भी चुनौती दे देता है भगवान के चरण के भरोसे। काल भी बाल बांका नहीं करता जो भगवान के चरण में बैठ गया। एक बार एक गडरिया, देखो चरणों की कितनी महिमा है। एक बार एक गडरिया कुछ बकरियां चराने के लिए जंगल गया, बकरियों को लेकर। दिन भर बकरियां चराई, शाम हुई अपनी बकरियों को लेकर के आने लगा। और जैसे आने लगा तो वो जो बकरियों का झुंड था उससे एक बकरी थोड़ी दूर चली गई चरने के लिए, झाड़ियों में उलझ गई कहीं। उसको भान नहीं रहा कि शाम हो गई और मेरे साथ के जितने भी ये जीव आए हैं, बकरियां आई हैं, ये सब घर जाने का समय हो गया है। अगर यह भी अन्य बकरियों को लेकर अपने घर आ गया। अब वो रात में वहीं अकेली, शाम हुई, रात हुई, सो उसको लगा कि आज तो मरेंगे, क्योंकि जंगली जानवर छोड़ने वाले हमें नहीं है। आज तो प्राण जाएंगे ही जाएंगे, क्या करें? अब बोले मरना ही है तो भूखे प्यासे क्यों मरो? दिन भर से पेट तो भर लिया, पानी की प्यास लगी है, चलो सरोवर के निकट। सो बकरी तालाब के पास गई। संयोग से उसी तालाब में थोड़ी देर पहले एक शेर पानी पी करके गया था। तालाब के जहां पानी भरा था वह मिट्टी गीली थी उसके आगे तक, तो शेर का पंजा बना हुआ था उस मिट्टी में, शेर का पंजा बना हुआ था। बकरी ने पानी पिया और उसको विचार जगा कि इस पंजे के पास ही बैठ जाओ, देखते हैं इससे यदि हो सुरक्षा तो हो जाएगी। सो बकरी पंजे के पास बैठ गई, उस निशान था उसका, उसके पास बैठ गई। थोड़ी देर में एक भेड़िया पानी पीने के लिए आया रात में। सो भेड़िए ने बकरी से कहा, आज तो तू मरेगी, आज तो हमारी दावत होगी, आज तेरी अंतिम रात है, थोड़ी देर की मेहमान है। सो बकरी क्या बोली, खा लेना, मुझे कोई तकलीफ थोड़ी खाने से, तुम मुझे खाओगे, मुझे कोई डर भी नहीं है, खा लेना। पर एक बात तो सुन। कहा क्या? बोले निशान तो देख कौन बिठा के गया है, ये देख ले, ये बिठाल के गया है और ये छाप छोड़ गया कि कोई आए तो ये बता देना। अब भेड़िया ने जो देखा कि शेर का चिन्ह है, उसने कहा इसको खा करके अपनी जान कहां तकलीफ में डालो, उल्टे फंस जाएंगे, शेर अपने को नहीं छोड़ेगा। अब भेड़िया उल्टे पैर भाग गया। थोड़ी देर में शियार आया, उसने कहा मैं खाऊंगा। बकरी नहीं गई, देख ले ये बैठा के गया है, वो भी भगे, लकड़ बग्गा भग गया। रात भर बकरी उस चरण चिन्ह की छाप के पास बैठी रही, किसी ने उसका बाल भी बांका नहीं करा।
अब सब जीवों को तो ये बोल दिया, लेकिन सुबह सुबह में वही शेर आया जिसका पांव था, वही आ गया। उसने कहा सावधान, तेरी मृत्यु निकट है। अब बकरी क्या मालूम कि इसका ही है, तो क्या बोली, खा लेना, मरने से थोड़ी डरती मैं, पर ये देख पहले कौन बैठा के गया है। शेर ने देखा कि मेरे पंजे का निशान। देखो शेर का विचार बदल गया। क्या बोला शेर, ओहो, मेरे चरण चिन्ह के ऊपर इसका इतना भरोसा कि मेरे से कह रही खा लेना, पर इसको देख कितना भरोसा है मेरे चरण चिन्ह के ऊपर। शेर ने कह दिया तुझे कोई जीव नहीं खाएगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। क्यों? बोले तूने मेरे चरण चिन्ह के ऊपर इतना भरोसा किया कि मेरे चरण चिन्ह के भरोसे के ऊपर तू मुझे भी कह रही कि खा लेना, पर इससे निपट लेना। शेर ने कह दिया डरने कोई बात नहीं। सुबह हुई, जंगल के तमाम जानवरों को शेर ने बुलाया, हाथी को बुलाया, इधर आओ महाराज, क्या आदेश। देखो ये बकरी बहुत छोटी है, ये वृक्ष की नीचे नीचे की कोमल पत्तियां तो खा लेती है, लेकिन ऊपर जो पत्तियां लगी वहां तक इसका मुंह नहीं पहुंचता। तो आज से तुम्हारी ड्यूटी ये है कि अपनी पीठ के ऊपर इस बकरी को बैठाओ और जितने बड़े वृक्ष हैं उन सब के ऊपर ऊपर की हरी हरी पत्तियां बकरी को खिलाओ। अब बकरी की तो मजा हो गया महाराज, हाथी की पीठ के ऊपर सवार होकर के पूरे जंगल में घूम रही है, आनंद से रही। किसके बल पर? क्यों हाथी की पीठ पर किसके बल पर बैठ गई? एक चरण चिन्ह के ऊपर भरोसा कर लेने पर। जब एक जानवर के पांव के चिन्ह के ऊपर भरोसा कर लेने से पूरे जंगल में निर्भीक होकर के पत्तियां खा रही है, तो जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेगा वो उसको फिर किस बात का भय होगा? ये तो बताओ जरा। एक जानवर का चरण चिन्ह केवल मिट्टी में बना हुआ, इसीलिए कहा केवल अपना मानना है तो भगवान को मानो। बाहर के सब सपने हैं, भीतर वाले अपने हैं। ये टूट जाएगा। जैसे रात में सोते हो सपना देखते हो तो आंख खुली की सपना, ऐसे ही जिस दिन आंख खुल गई दुनिया की हकीकत सामने आ गई उस दिन सब टूट जाएगा। इसलिए आंख खोलने की जरूरत है। आधार पाना है तो भगवान के चरणों का पाओ, गुरुदेव के चरणों का। कोई नहीं आपको बचाएगा। काल के गाल में जाने से भी गुरुदेव इतने समर्थ हैं कि बचा सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु की भी ताकत नहीं कि तुम्हें बचा ले। ब्रह्मा विष्णु में भी शक्ति का संचार करने वाले यदि कोई है तो वो है गुरुदेव भगवान। इसलिए गुरु को कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। और क्या इतना ही नहीं, गुरुर साक्षात परब्रह्म, वो परब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु और महेश में भी शक्ति का संचार करते हैं, वो गुरुदेव है। उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करो। इसलिए मीरा ने गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर के कह दिया, भव सागर सब सूख गयो, अब फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ये है, या तो गुरुदेव के चरण आपको निर्भय करेंगे या गोविंद के चरण निर्भय करेंगे, बाकी दुनिया में कोई नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने डंके की चोट पर कहा श्रीमद् भगवत गीता में, अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम केवल मेरी शरण में आओ, दुनिया में तुम्हें कोई शक्ति मुक्ति की नहीं कहेगी कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इसलिए भगवान ने डंके की चोट पर कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ। क्यों? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुझे मुक्ति दूंगा, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। न किसी मजहब पंथ का भगवान ये कह सकता कि मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। केवल हिंदू धर्म का भगवान कहता कि मेरी शरण में आ मैं तुझे मुक्ति दूंगा, किसी मजहब पंथ का नहीं कह सकता। भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा, शक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद् व्रतम मम। सर्वभूतों से अभय देने वाला केवल मैं हूं, दूसरा कोई नहीं।
कैसे भगवान को छोड़ करके इधर उधर माथा पटक रहे हो? जिन देवताओं को वेद ने कहा उनको पूजने का अधिकार है, उनको मानने का अधिकार है।